अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर बहुत कुछ बताने को है, तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ही मिनटों में समेट दूँ। ये वीक जो इस वीडियो में एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज में बयान करना चाह रहा हूँ, ये 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा। प्लानेटरी पोजीशन आपके लिए आइडियल है। 2021 का इख्तिताम आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों का बेस बनाकर होगा इंशाल्लाह। जो फ्यूल्स सोलर सिस्टम से आपको मुयस्सर हैं, जो टाइम बिहेवियर्स आपको सोलर सिस्टम से मुयस्सर हैं, ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसे मैं एज अ प्रोफेशनल बट मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसे फसले बहार डिक्लेयर कर रहे हैं एक्वेरियंस के लिए। एक नेगेटिव इवेंट है इस हफ्ते। 19 नवंबर को चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर आएगा। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी रिसर्चेस थी उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है ग्रहण पर, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। वो मेरा ओपिनियन है, तफसील उसमें मौजूद है, इसलिए वीकली वीडियो में बयान नहीं करते, क्योंकि वही बातें दोबारा बयान करना कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आप उसमें देख लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट के अतबार से, क्योंकि ये आपके 4th एंगल पर ग्रहण होगा, तो 19, 20 और 21 तारीख को कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यूज़ होती हों, जिसमें कोई बिग गैम्बलिंग कॉन्सेप्ट हो, उससे ज़रा अवॉइड करिए। लग्जरी के डिसीजन, गाड़ी की डिलीवरी लेना या गाड़ी की डील बनाना, ये मुनासिब नहीं है। लग्जरी साइड मतलब घर, गाड़ी या कोई महंगी चीज़ जो लाइफ स्टाइल के लिए, रॉयल लाइफ स्टाइल के लिए यूज़ होती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, अदरवाइज़ आपको रिग्रेट्स आ सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ। तो अपनी हेल्थ साइड को भी प्रॉब्लम से बचाइए, मौसमी असरात से बचाइए, खाने पीने में ध्यान करिए। अदरवाइज़ भी करनी चाहिए, बट 19, 20, 21 तारीख को ज़रा ज़्यादा करनी चाहिए। दैट इज़ ओनली नेगेटिव न्यूज़। अदरवाइज़ अब चीज़ें खुशखबरी वाली सुनिए। एंड उम्मीद ये है कि ये जो 4th एंगल डिस्टर्बेंसेज हैं, जिसमें लग्जूरियस डिसीजंस, या 6th एंगल प्रॉब्लम्स जिसमें हेल्थ इश्यूज़, ये भी आप पे कोई बहुत ज़्यादा सिवियरली असर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक पार्शियल ग्रहण है, ज़्यादा सिवियर नहीं होगा। पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं? बीइंग एक्वेरियन, इस वक्त सन, सूरज आपके 10th एंगल पर है। सूरज का ये बेहतरीन लेवल है, बेहतरीन एंगल है, बेहतरीन पोजीशन है फॉर योर कैरियर, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप। अपने कारोबार शुरू करने का ये बेहतरीन टाइम है। बट सूरज अब इस साल के लिए सिर्फ एक हफ्ता उसका रह गया है इस 10th एंगल पर। 22 तारीख को वो नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। तो अगर आपने किसी काम का इनिशिएटिव लेना है, मल्टीटास्किंग करनी है, पार्टनरशिप के बिजनेसेस करने हैं, जॉब स्विच करनी है, या फिर कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई पाइपलाइन डिसीजन था और उसको आपने अब प्रैक्टिकल कन्वर्जन देनी है, तो दिस इज़ द लास्ट वीक जब आप कैरियर से रिलेटेड एक्टिविटी। इसके बाद सूरज पॉजिटिव ही रहने वाला है, बट उसका मूड डिफरेंट होगा। Career means your source of income. Career means your material side. Career means your ज़रिया माश, रिज़्क रोज़ी। उसके डिसीजन ये इस हफ्ते ले लिए जाएँ तो इफेक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, बिग अचीवमेंट्स दे सकते हैं। सोलर सिस्टम सपोर्ट है आपके पास। सिर्फ सूरज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर मरकरी भी अवेलेबल है। दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर प्लान्स, दैट इज़ योर कैलकुलेशंस, दैट इज़ योर पब्लिक इमेज, दैट इज़ योर वोकल एबिलिटी। सो अगर सूरज और मरकरी इकट्ठा हो तो आपको ये 2 फैसिलिटीज़ मिल गए। सूरज यहाँ से निकल जाएगा, एक बाकी रह जाएगी। एक और भी है, तीसरा भी है, मार्स। एंड मार्स 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। दैट इज़ योर फिजिकल स्टैमिना, दैट इज़ योर कंपटीशन एबिलिटीज़, दैट इज़ योर ब्रेवरी, दैट इज़ योर शॉर्टकट्स, दैट इज़ योर डिसिप्लिन, दैट इज़ योर इमोशनल स्टेबिलिटी। So emotional stability, physical abilities, mind skills, leadership quality, opportunity level, time behavior का golden season में होना आपके कैरियर को नेक्स्ट लेवल्स पर ले जा सकता है। लेकिन आखिरी हफ्ता है, सूरज अगले एरिया में चला जाएगा, पीछे मार्स एंड मरकरी बचेंगे। मार्स तो यहाँ 6 हफ्ते रहने वाला है, 24 दिसंबर तक रहेगा। मार्स इस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव ही है। आप अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को एंजॉय करते रहेंगे, स्टेमिनाइज्ड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ये चीज़ें तो मिलेंगी। अक्ल व जहानत भी मरकरी के साथ फ्यूल अप होगी, और स्पेशली अक्ल व जहानत इन मटीरियल साइड। उस वैसे एजुकेशनल साइड पर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, पब्लिक एक्टिविटीज़, तकरीर, सियासत, इन चीज़ों में भी फ़ायदा देगी, बट ज़्यादा फ़ायदा उसका मिलेगा आपके कैरियर में।
अब इन दो चीज़ों को तो एंजॉय करिए। एक तीसरी चीज़ है वीनस, वो इस वक्त कमज़ोर हालत में है। वीनस इन कैप्रिकॉन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट वीनस आपके लिए जब कैप्रिकॉन एरिया में आता है तो वो 12th एंगल बन जाता है, एंड 12th एंगल मीन्स आपके लिए वो पॉजिटिव एंगल नहीं है। सो इफ़ यू आर रेडी टू प्रपोज समवन, अगर आप प्रपोजल एक्सेप्ट करने लगी थी, अगर लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज चल रही हैं, तो ये दिन वीनस के एवज कुछ अच्छे नहीं हैं। ये कुछ दिनों की बात नहीं है, ये पूरे 4 महीने हैं इसी में रेट्रोग्रेड होना। जिस वक्त वीनस रेट्रोग्रेड चल रहा होगा वो आपके लिए कुछ सहूलत का टाइम होगा रिश्तेदारी में, बट अदरवाइज वीनस का 12th एंगल पर होना मुनासिब नहीं है, तो आपको केयरफुल होकर चलना चाहिए। एंड एज़ यू नो, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर है, 30 साल बाद आया है। इस वक्त पूरी रानाइयों के साथ, फुल मैच्योरिटी के साथ आपकी नेचर को पॉलिश कर रहा है। आपके अंदर डिसिप्लिन, एबिलिटी, जजमेंटल स्किल्स, लर्निंग कैपेसिटी, ये आपके सैटर्न की वजह से आपको मुयस्सर है फर्स्ट एंगल पर। वो और बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है। इस टाइम को याद रखिएगा एक्वेरियन, दोबारा इस तरह का टाइम 2052 में आपको मिलेगा, 2052 में। सो ये टाइम आपके लिए गैर मामूली है, इस टाइम को कैश करिए। जुपिटर अब दिसंबर में वो भी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। बहुत सारी चेंजेस आने वाली है अगले कुछ हफ्तों में। सो बी केयरफुल, अपनी जो पॉजिटिव्स एंड हैं, जो बहार है, जो नेमतें आपको मुयस्सर हैं, उन्हें कैश करिए। अगर आपको अपने अंदर कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर के पैरेलल नहीं चल रही, जब दिन तुलू होता है आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब रात होती है तो आप एक्टिव हो जाते हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट पैरेलल विद द नेचर। जब बहारें आती हैं आप कैश नहीं कर पाते, जब ख़िज़ा आती हैं आपके अंदर बड़ा पैशन क्रिएट हो जाता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो ख़िज़ाओं में फल तो नहीं मिला करते, तो इट मीन्स यू आर नॉट पैरेलल टू द नेचर। जब आप पैरेलल टू द नेचर नहीं है तो आप लेस रिवॉर्ड्स अर्न कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप फितरत के फ़्लो के साथ चलें। अगर फितरत के फ़्लो के साथ चलेंगे, दिन चढ़े तो आप काम करें, रात हो तो आप आराम करें, बहारें आएँ तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, ख़िज़ाएँ आएँ तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एज अ रिसोर्सेज, एज अ रिज़र्व्स आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। एंड यही डिमांड ऑफ टाइम साइंसेज है। ऐसा ही होता है, अगर आपको अपने अच्छे दौर को कैश किया हो तो आपका बुरा दौर आपको कुछ नहीं कहता और वो ऐसे ही चला जाता है, अदरवाइज़ वो बड़ा पिंच करेगा। नफीसुद्दीन नफीस साहब एक शायर थे इस्लामाबाद के, मौलाना सदरुद्दीन रिफ़ाई साहब, उनके बारे में कहा करते थे कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल चल रहा है, तो उसने आगे से जवाब दिया कि पहले वक्त को मैंने ज़ाया किया, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा। बज़ाहिर ये एक छोटा सा जुमला था, बट हकीकत से भरा हुआ रूहानियत के कवानीन का टॉप कानून कि अगर आप टाइम ज़ाया करेंगे तो टाइम आपको ज़रूर ज़ाया करेगा। एंड हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी टाइम बिहेवियर से ही रिलेटेड है। होपफुली आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सन अगले हफ्ते चेंज होगा, उसकी तफसील नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगा अच्छे अंदाज से, और उसका क्या फ़ायदा आपको होने वाला है वो भी बयान करूँगा। बट अभी आप मार्स की पोजीशन को एंजॉय करिए, मरकरी की पोजीशन को एंजॉय करिए, सैटर्न एंड जुपिटर को एंजॉय करिए, आपके लिए काफ़ी है। कामयाबियों के लिए इनफ फ्यूल मुयस्सर है फॉर द ऑल सेक्टर। वीनस सिर्फ वीक है, उसके लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर करनी चाहिए। वीडियो के एंड पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, उन्हें मत इग्नोर करिएगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हमारा राब्ता कायम रहे, हमारी मोहब्बतें कायम रहें, उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे टेक्निकली भी हम जुड़े रहेंगे, बट उससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।